आप रामायण उठा के देख लो, सबरी के गुरु कह गए थे, सबरी तेरे दरवाजे पे एक न एक दिन श्री राम आएंगे। भरोसा किया, मेरे गुरुजी कह गए हैं राम जरूर आएंगे। पूरी अपनी रास्ता को साफ कर देती, शाम को उदास हो जाती, आज नहीं आए कल जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु कह गए। आना पड़ा राम को कि नहीं? तो मेरे बंधु फल दे दिया, भरोसा है कि बच्चा होगा। पत्नी ने फल तो ले लिया, लेकिन कहती अगर मैं फल खा लूंगी तो मेरे उदर में बच्चा जरूर आएगा, और बच्चा आएगा तो मेरा पेट बढ़ने लगेगा, पेट बढ़ने लगेगा तो मैं कम खाने पीने लगूंगी, और कम खाने पीने लगूंगी तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, और दुबली पतली हो जाऊंगी तो दौरानी जेठानी से लड़ नहीं पाऊंगी। बात वही आ गई, दौरानी जेठानी किसी के लिए अच्छी नहीं है, मैं लड़ नहीं पाऊंगी। तब तक इसकी छोटी बहन आ गई, दीदी क्या है? बोले फल खा लूंगी तो मेरे उदर में बच्चा आएगा। और मैंने ऐसा सुना है लाली कि बच्चों को जन्म देते देते कभी कभार मर भी जाते हैं। बोले मर तो जाते, बहुत मर गई। बोले मैं मर गई तो मेरा पूरा धन यहीं पड़ा रह जाएगा। छोटी बहन ने कहा बड़ी बहन से, दीदी क्या बात है? बोले मैं औलाद के लिए परेशान हूं। बोले तू औलाद के लिए परेशान है और मैं औलाद से परेशान हूं। तेरे एक भी नहीं है और मेरे 5 है, 5 मेरे घर पे है और 6वां मेरे उधर में पल रहा है। एक काम कर, मेरा पति थोड़ा नशाबाज है, मेरे बच्चा पैदा हो तो कुछ उसको मादक वस्तुएं देना, और मेरे जब बच्चा पैदा हो तो मंगा देना। ठीक है, फल का क्या करूं? बोले फल, गाय तुम्हारे आंगन में बंधी है, इस गाय को दे दो, ब्राह्मण है आत्मदेव। फल गाय को दे दिया। पूरी दुनिया में जाकर देख लो, पहले जितने भी ठाकुर ब्राह्मण होते थे, संत होते थे, हर किसी के यहाँ गाय रहती थी, गाय। लेकिन आज हम ठाकुरों के यहाँ घोड़ी की ठकुरायत मिलेगी लेकिन गाय की नहीं मिलेगी। हम ब्राह्मण बनते हैं, भैंस तो 4 मिलेगी लेकिन गाय सेवा करने के लिए एक भी नहीं मिलेगी। संतों के आश्रम पर चले जाओ, आपको हर चीज मिलेगी लेकिन गाय नहीं मिलेगी। हमारे श्री धाम वृंदावन में जाके देखिए आप, कुछ हो या ना हो लेकिन कोई कथावाचक ऐसा नहीं होगा जिसके पास गौशाला नहीं होगी। क्यों? कि ये कृष्ण ने वृंदावन की महत्ता को बढ़ाया है। हमें इतने राम की इतनी पूजा नहीं करनी, इतनी कृष्ण की नहीं करनी, क्योंकि हमारे राम और कृष्ण ने गौ की ही पूजा की है। जब गौ के अंदर 33 कोटि देवी और देवताएं, अगर हमने गाय को सेवा करके प्रसन्न कर लिया तो जितने देवी देवता हैं वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो मेरे बंधुओं, पहले हर किसी के यहाँ गाय रहती थी लेकिन आज हमारे यहाँ गायें नहीं है, और दर दर हमारे यहाँ गायें घूमती फिर रही है। मैं तो ये कहता हूँ जितने संसार में प्राणी हैं, मानव एक गौओं के लिए कितना लड़ रहा है। कोई हमारी गौओं को काटने के लिए ले जाता है, हमारे बजरंग दल वाले, हमारे जाने कितने ठाकुर ब्राह्मण, लोधी राजपूत, कुशवा न जाने कितने हमारे मासूम बच्चे उन गौओं की जान बचाने में लगे हुए हैं। तो हम हमारे घर पे आ जाती है तो हम लोग उसको नुकीली धारदार हथियार से मारते हैं। ये हमारे ठाकुर ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। क्यों? क्या मैं इस टीवी चैनल पर कह रहा हूं, आप ही लोग नहीं सुन रहे हैं, मुझे न जाने कितने देशों में इसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, वो मुझे सुन रहे हैं। अरे कुछ दान पुण्य तुम नहीं कर पाओ माताओं बहनों, तो एक दान पुण्य जरूर कर लो, तुम्हारे घर की सारी विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। सुबह स्नान ध्यान करो, आटा गूंथो और कम से कम 2 लोई गाय को देना शुरू कर दो, तुम्हारे घर की आपत्ति विपत्ति हमेशा खत्म हो जाएगी।